Hello friends, in this video we are going to concentrate and focus on the composition of Rajya Sabha. In previous video we have discussed on the composition of Lok Sabha, and in this video we will look at the Rajya Sabha. So let's see. Maximum strength of the Rajya Sabha is 250. It is maximum. इसके आगे नहीं जा सकते. And then 238 are representatives of state and union territories. जो 250 मेंबर्स हैं उसमें से 238 मेंबर्स स्टेट के होंगे और उसी के साथ यूनियन टेरिटरी के. एंड देन 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये तो हो गया थ्योरेटिकल और मैक्सिमम लिमिट. अभी अगर देखें फिलहाल की कंडीशन क्या है एट प्रेजेंट, हाउ मेनी मेंबर्स आर फ्रॉम वेयर. सो 245 मेंबर्स आर इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा में फिलहाल के लिए 245 मेंबर्स हैं. देन उसी में से 229 मेंबर्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट में से 229 है, एंड 4 आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. देन लास्ट 12 the nominated. This is fixed number, इसमें कोई चेंज नहीं है. So 12 are from presidential nomination. Then representation of the states. First देखते हैं कि स्टेट को किस तरह से राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया जाता है. सबसे पहले बता दूं कि जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं यूएसए एंड इंडिया का, तो यूएसए में हर स्टेट को 2 सीट्स रिजर्व होती हैं. वो चाहे स्टेट बड़ा हो या छोटा हो, हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है. लेकिन इंडिया का केस इज समथिंग डिफरेंट. यहाँ पर क्या है, जितने स्टेट की पॉपुलेशन होगी, जितना वो स्टेट का टेरिटरी बड़ा होगा, उसके हिसाब से राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन फिक्स किया जाता है. सो लेट्स सी हाउ इज इट फिक्स्ड. So they are elected by the members of legislative assembly. जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसके मेंबर्स हम जिसे कहते हैं एमएलए. एमएलएज आर गोइंग टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्टेड मेंबर्स जिसे हम कहते हैं, दे आर गोइंग टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. और ये राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता. डायरेक्ट इन द सेंस लोग उनको नहीं चुनते, तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. दैट इज एमएलएज आर गोइंग टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. सो जितने मेंबर्स ऑफ द स्टेट, उस स्टेट में जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतने ज्यादा राज्यसभा में उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा. जैसे कि बड़े बड़े स्टेट्स है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इन स्टेट्स की मेजॉरिटी ज्यादा होगी राज्यसभा में. सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दिस इज द मेथड फॉर इलेक्शन. इलेक्शन के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि लोकसभा के लिए टेरिटोरियल मेथड यूज किया जाता है, जहां पर पॉपुलेशन भी कंसिडर करते हैं. वैसे ही यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. देन सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. जैसे कि मैंने अभी कहा, यहाँ पर पॉपुलेशन बेस्ड होता है. जितनी उस राज्य की पॉपुलेशन होगी उतना उस राज्य का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा राज्यसभा में. वेराज यूएसए में केस अलग है. यूएसए में हर स्टेट को 2 सीट्स रिजर्व की जाती हैं. अभी फिलहाल के लिए यूएसए में देयर आर 50 स्टेट्स एंड ईच आर गिवन 2 रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इस तरह से दे आर 100 मेंबर्स इन देयर अपर हाउस, दैट इज सीनेट, जिसे हम सीनेट कहते हैं. जो अमेरिका की अपर हाउस है, दैट इज सीनेट. तो सीनेट में फिलहाल के लिए देयर आर 100 मेंबर्स फ्रॉम 2 members from each state.
तो इसी वजह से वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है स्टेट्स को, वेर एज इन इंडिया देर इज अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो किस तरह से, जैसे कि बड़े स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, दिस इज उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए 31 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट इन राज्यसभा। यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ से 31 मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं। वेराज त्रिपुरा जो कि काफ़ी छोटा स्टेट है, वहाँ पर सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव्स है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो जहाँ पर एक स्टेट है जहाँ पर 31 मेंबर्स जा रहे हैं और दूसरे स्टेट में सिर्फ एक ही मेंबर जा रहा है, सो ऑटोमेटिकली दिस विल रूल द राज्यसभा। जहाँ से बड़ा होगा वहाँ से मेजोरिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स ऑफ एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द राज्यसभा। तो इंडिया में भी ये डिबेट चल रही है कि हर स्टेट को टू रिप्रेजेंटेटिव्स दिए जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी फिलहाल के लिए 29 स्टेट्स हैं, और अगर हम हर स्टेट को 2 सीट्स अलाउ करते हैं, सो इट कैन बी 58। तो देर विल बी इक्वल representation of states in Rajya Sabha. So let's see what happens. Then representation of union territories. This is the second thing. अभी देखा हम लोगों ने स्टेट का, अभी यूनियन टेरिटरीज, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड। यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो इनके मेंबर्स को इलेक्ट करता है, एंड द मेथड इज अगेन दिस इनडायरेक्ट इलेक्शंस नॉट बाय द पीपल। वहां पर भी वही मेथड इस्तेमाल की जाती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज, तो इट इज ओनली दिल्ली एंड पुदुचेरी। सिर्फ 2 ही स्टेट्स है इंडिया, 2 ही यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में जिनका राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरीज बचते हैं, तो देर इज नो रिप्रेजेंटेशन एट ऑल। एज आई सेड, पॉपुलेशन वाइज राज्यसभा में एंट्री होती है, तो इन ये जो बाकी के 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इन 5 यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो उसकी पॉपुलेशन बहुत कम होने के कारण इनके we can say representatives cannot go to Rajya Sabha. So these states are unrepresented. मतलब इनका कोई भी मेंबर राज्यसभा में मौजूद नहीं है, सिर्फ दिल्ली एंड पुदुचेरी फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। So that is about union territory. And the last is nominated members. This is again important. जैसे कि मैंने कहा 12 members are nominated by the president to the Rajya Sabha. And who should be there? अगर 12 लोगों को रिप्रेजेंट करना है, नॉमिनेट करना है, तो वो कौन होंगे? So that can be the person who should have special knowledge or practical experience in art, literature, science and social service. ये जो 4-5 कैटेगरीज हैं, इन 5 कैटेगरीज को बिलोंग करता हो। अगर वो इंसान इन 5 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में फिट बैठता हो, सो देन प्रेसिडेंट नॉमिनेट हिज नेम टू द राज्यसभा। सो दैट इज द थिंग। इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? टू प्रोवाइड एन एमिनेंट पर्सन अ प्लेस इन राज्यसभा विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। कई सारे लोग हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन लड़ नहीं पाते, इसीलिए उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो ऐसा ना हो, इसीलिए राज्यसभा में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो राज्यसभा में 12 लोगों को भेज सके। सो दोज पीपल हु बिलीव दैट दे आर एक्सपर्ट और दे हैव प्रैक्टिकल नॉलेज इन दिस ऑल 5 कैटेगरीज, दे कैन contest election for Rajya Sabha, or we can say directly they don't need to contest elections, directly they are represented or they nominated by the president. Whereas in America there is no nominated members, वहाँ पर ये सिस्टम ही नहीं है। जैसे कि हमने देखा हर स्टेट को 2 मेंबर्स दिए गए हैं, तो इसीलिए there is no question of nomination at all. Thank you for watching this video.